हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे डे 10 के चैलेंज वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है, आप हमें आज अपने टॉपिक में अपनी एक स्टोरी, जो रियल स्टोरी है, उसे अपने को कवर करना है और उसमें बताना है कि हमने वहां से क्या लर्निंग ली और क्या हमारे लाइफ में चेंजेस आए उस स्टोरी से। तो ये बात है 25 मार्च 2020 की, जिस टाइम पे अपने देश में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली बार लॉकडाउन घोषित किया गया। उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने की वजह से मैं थोड़ा सा अपने अपनी हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं 2018 से सफ़र कर रहा हूँ सीकेडी के डिजीज़ से। सीकेडी का मतलब होता है क्रोनिक किडनी डिजीज़। मेरी राइट किडनी नॉन फंक्शनिंग है और लेफ्ट किडनी में रीनल आर्टरी स्टोनेसिस है और उसमें 8 mm का ब्लॉकेज है। इसके कारण से मुझे जो है कि हर घंटे जो है कि ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स खानी पड़ती है और अपने बीपी, मेरा एक्यूट ब्लड प्रेशर रहता है, उसे कंट्रोल करने के लिए मुझे एवरी आवर जो है टैबलेट्स खानी पड़ती है। ये तो मेरा एक स्टेटस रहा, उस टाइम पे भी था स्टेटस मेरा, लॉकडाउन के टाइम पे भी। और अभी अभी का मैं बताता हूँ आपको। तो ये एक बात हुई उस टाइम पे 2020 की बात है, जब लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन लगा। उस टाइम पे सब लोग परेशान हो गए कि कोरोना महामारी आ गई है और उसमें गाइडलाइंस में ये बताया गया कि जो बीमार लोग हैं, जिनको कोई बीमारियां हैं, उन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको ये कोरोना बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनकी जान बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो डर गया। तो वैक्सीन लगवाता तो प्रॉब्लम थी मुझे, और अगर नहीं लगवाता तो प्रॉब्लम थी। ऐसा मतलब उस टाइम पे ऐसा माहौल बन गया था, ऐसा वातावरण बन गया था कि अगर जिनको जिनको बीमारियां हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनके बॉडी में क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, उसकी वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। और अगर नहीं लगवाते हैं तो कोरोना से हो जाएगा। हालांकि उस टाइम पे वैक्सीन नहीं आई थी, लेकिन उस पर बात चल रही थी। अब मेरे सामने डू और डाई की सिचुएशन थी कि अगर मैं वैक्सीन लगवाता हूं तो मारा जाऊंगा और नहीं लगवाता हूं तो मारा जाऊंगा। तो मुझे उसी टाइम पे स्वामी रामदेव जी यूट्यूब पे लाइव आते थे और पूरे देश को संबोधित करते थे और बताते थे कि अगर आपको अपनी जान बचानी है, खासकर जो बीमार लोग हैं, वो अनुलोम विलोम और कपालभाति और योगा को फॉलो करें और योगा करने लगे। हालांकि मैं उससे पहले मैं योगा वगैरह बहुत थोड़ा बहुत करता था, उतना नहीं करता था, उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरे को। लेकिन जब मेरे जान पे आई, मुझे लगा कि अब जान बचाना जरूरी है और जान नहीं बचेगी मेरी। तो मैंने स्वामी रामदेव जी को फॉलो किया और उनकी बात मानते हुए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, अपने बॉडी को बचाने के लिए मैंने सुबह 1 घंटे कपालभाति और अनुलोम विलोम और शाम को कपालभाति और अनुलोम विलोम 1-1 घंटे सुबह शाम मैंने करना शुरू किया। पूरे लॉकडाउन में मैंने किया और मैं बताऊं कि मेरे को इतना फायदा हुआ लॉकडाउन में ये कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से कि मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई। और बाकी सब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, सेकेंड लॉकडाउन तक सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, किसी को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा था, मतलब लक्षण दिखने लगे थे कोरोना के। लेकिन मुझे पूरे लॉकडाउन में, चाहे वो फर्स्ट लॉकडाउन हो चाहे सेकंड लॉकडाउन हो, मुझे छींक तक नहीं आई, मेरे बॉडी को कोरोना ने टच तक नहीं किया। मुझे नहीं बुखार हुआ, नहीं सर्दी हुआ, नहीं जुकाम हुआ, कुछ भी नहीं, नो सिम्टम्स। तो मुझे ये ज्ञात हुआ, मुझे ये पता चला कि यार ये बहुत फायदेमंद है। मेरी जो लर्निंग रही, मेरी जो यहाँ से टर्निंग पॉइंट रहा, लर्निंग रही कि यार इससे बहुत बहुत जो है कि फायदा होता है। अब मेरे को विश्वास हो गया, बिलीव हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा, मैंने जब अपना जांच कराया तो जांच कराने में रिपोर्ट में मेरा आया कि मेरा जहां पे क्रिएटिनाइन बढ़ा रहता था, किडनी के पेशेंट का क्रिएटिनाइन एक रिपोर्ट होती है जो बढ़ी रहती है, तो मेरा क्रिएटिनाइन 1.1, 1.2, 1.3 ऐसा मेरा क्रिएटिनाइन आने लगा। तो मैं तो अचंभित रह गया कि हाउ दिस पॉसिबल, कि ये मतलब कैसे हो सकता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कपालभाति और अनुलोम विलोम और स्वामी रामदेव जी की कृपा है। तो फिर मैंने वहां से मुझे को लर्निंग मिली कि नहीं, अब मेरे को बिलीव हो गया कि योगा और प्राणायाम करने से मैं अपनी हेल्थ को ठीक कर सकता हूँ। हालांकि मैं ये रास्ता बहुत दिन से खोज रहा था कि मैं अपने आप को कैसे हील करूं, कंट्रोल करूं, कैसे ठीक कर सकूं अपनी हेल्थ को। लेकिन वो लॉकडाउन अगर नहीं लगा होता और मैंने योगा नहीं किया होता
तो मुझे ये प्रमाण नहीं मिला होता और मुझे ये विश्वास नहीं हुआ होता, ये बिलीव नहीं हुआ होता मेरे को। मैंने जब रिपोर्ट्स देखी तो मेरी बिलीव हो गया मुझे। और उसके बाद से और वो 2020 से लेके आज तक मैं बराबर जो है कि योगा, प्राणायाम, ध्यान ये सारी चीज़ें करता हूँ। और आज आज 2020 में, आज 2026 है, आज 6 साल हो गए। मेरी हेल्थ में इतना इम्प्रूवमेंट आया है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा जहाँ वेट 50 किलो हुआ करता था, आज मेरा वेट 68 केजी है, 68 किलो। मैंने 18 केजी वेट गेन किया है। मेरा हीमोग्लोबिन 13 पॉइंट है, किडनी के पेशेंट होने के बावजूद। मैंने अपना ब्लड प्रेशर भी डाउन किया है। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हुई है। मैं जहाँ ओवरथिंक करता था, बहुत ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी, चिड़चिड़ापन होता था, दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट सॉर्ट आउट। सारी चीज़ें सॉल्व हो गई मेरी। तो मेरे को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। ये मेरी रियल स्टोरी थी। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप सभी लोग भी अपने, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप योगा करिए, प्राणायाम करिए ताकि हमको कोई बीमारी ना हो। और अगर अगर किसी को अगर कोई बीमारी है, तो योगा, प्राणायाम, ध्यान इन सब चीज़ों को, लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करिए और आप अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को दूर करिए। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़रूर योगा करिए और हमारी इस कहानी से, इस रियल स्टोरी से आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिला होगा, सीखने को मिला होगा कि हमें भी योगा करना चाहिए और इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो ये रही मेरी एक सच्ची कहानी। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाय बाय, राधे राधे।